बहुत ज़्यादा डिमांड पे यहाँ पे लेके आ चुका हूँ मैं वन शॉट वीडियो, जो कि कंप्लीट यहाँ पे डायग्राम से रिलेटेड होने वाला है। मतलब एग्ज़ाम में आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक यहाँ पे सारी चीज़ें मैं बता दूँगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक में आपको क्या डायग्राम बनाना है ना। पहली बात, एक चीज़ ध्यान से सुनो। देखो, डायग्राम आपको हर एक क्वेश्चन में बनाना है, जैसे मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात देखो यार, हमें पेज भरना है, राइट। सो पेज भरने के लिए डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप डायग्राम बनाओगे तो पेज भी भरेगा, इंप्रेशन अच्छा जाएगा, है ना। जो एग्जामिनर है, इंप्रेशन अच्छा जाएगा। डायग्राम देखते ही वो समझ जाएगा इसको आता है कि नहीं आता। तो अगर आप डायग्राम उससे रिलेटेड बनाओगे तो डेफिनेटली आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। बाकी आप चीज़ें लिखोगे ही, है ना। सो बाकी चीज़ें तो आप लिखोगे डेफिनेटली। तो डायग्राम से क्या होगा, सीधे सीधे एक पेज भरेगा आपका, है ना। सो आराम से बना सकते हो आप, ठीक है। एंड इसके अलावा और दूसरी चीज़ कि आप यहाँ पे देख लोगे थोड़ा बहुत डायग्राम वगैरह कि कैसे आपको बनाना है, तो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा आइडिया रहेगा, है ना। माइंड में बिल्कुल क्लियर रहेगा कि आपको एक्चुअल में क्या बनाना है। वरना डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठोगे ना, सो आपको समझ में नहीं आएगा कि डायग्राम इस टॉपिक पे क्या बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैं वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि आप क्या बना सकते हो, है ना। सो सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी सिस्टम यूनिट नंबर 1। सो यहाँ पे एनर्जी सिस्टम में क्या होता है, सोर्स होता है जहाँ से एनर्जी आती है। देन यहाँ पे पावर प्लांट होता है, ठीक है। मतलब सोर्स से एनर्जी आई पावर प्लांट में, पावर प्लांट से यहाँ पे फिर ट्रांसमिशन के थ्रू फिर अपने घर तक आती है। तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है, तो आप इसको बना सकते हो, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना फॉसिल फ्यूल। तो अगर फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड कोई सा भी टॉपिक आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कोल बना सकते हो ये, है ना। यहाँ पे ऑयल बना सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से, राइट। एंड इसके अलावा यहाँ पे गैस बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आराम से आप फॉसिल फ्यूल बना सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। इसके अलावा आगे देखें तो यहाँ पे अगर आ रहा है एनवायरमेंटल ट्रेड्स ऑफ, इसका मतलब होता है कि इसके यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं एंड इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। तो यहाँ पे सिंपल से एक डायग्राम है, आपको इस तरीके से बना देना है और यहाँ पे दो पार्ट कर देना है। इसका मतलब यहाँ पे प्रोस मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट और यहाँ पे कॉन्स मतलब नेगेटिव पॉइंट, राइट। सो इस तरीके से सिंपल सा आप यहाँ पे लिख सकते हो और बेसिक्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, है ना। सो आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे है सस्टेनेबल एनर्जी। तो अगर सस्टेनेबल एनर्जी आ रहा है तो बेसिकली आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे बनाना है कि रिन्यूएबल सोर्सेज का अपन यूज़ करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी यूज़ करेंगे और यहाँ पे सिंपल सा अपन क्या होगा, एनवायरनमेंट अपना सेफ रहेगा। कुछ इस तरीके से आप डायग्राम फ्लो बना सकते हो, है ना। सो ये सिंपल सा है, चाहो तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो क्योंकि एग्जैक्ट तो आपको नहीं याद आएगा, बट हाँ आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपने क्या देखा था और कैसे बनाना है आपको, है ना। तो आइडिया लग जाएगा आपको, राइट। तो इस तरीके से कुछ बना सकते हो। रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करते हैं सस्टेनेबल एनर्जी में, राइट। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी का यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे सिंपल सा अगर सस्टेनेबल का यूज़ करेंगे तो ये जो अपना एनवायरनमेंट है वो सेफ रहेगा। यहाँ पे चाहो तो आप अर्थ बना सकते हो, ठीक है। सो आपकी चॉइस है वो आपको क्या बनाना है, बट एक आइडिया आपको आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, जिसमें यहाँ पे देखो सोलर के थ्रू अपन को एनर्जी मिलती है, विंड, यहाँ पे हाइड्रो, डैम, बायोमास, तो ये सारे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिक सा डायग्राम बना सकते हो, है ना। अब देखो ये डायग्राम ऐसे है ना, जिसको ड्राइंग नहीं भी आती तो वो भी आराम से बना सकता है, बट अगर जिसको ड्राइंग आती है वो तो भाई क्या ही डायग्राम बना सकते हो आप फिर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा के, एक आध 2 मिनट ज़्यादा लगा के अच्छा सा डायग्राम बना सकते हो, है ना, बड़ा सा थोड़ा, ठीक है। एंड हो सके तो उसमें नेमिंग वगैरह कर देना तो और अच्छा रहेगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अर्थ फ्रेंडली एनर्जी सिस्टम। तो यहाँ पे देखो अर्थ फ्रेंडली एनर्जी सिस्टम क्या हो जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे सोलर या फिर विंड एनर्जी, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी, बैटरी ग्रेड, देन यहाँ पे क्लीन यूज़, राइट, सिंपल तरीके से नो पॉल्यूशन। तो ये एक फ्लो चार्ट है अगेन। सो ये आप बना सकते हो, ठीक है। सिंपल से आपको समझ में आ गए होंगे यूनिट 1 में अपन को किस तरीके से डायग्राम्स को बनाना है ना। बेसिक्स डायग्राम से कुछ बेसिक से फ्लो चार्ट है, सिंपल से, है ना। आगे बात करते हुए ये यूनिट नंबर 2 है अपनी, राइट। यूनिट 2 देखते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो देखो कुछ इस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम में, ठीक है। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या रहता है, नीचे प्रोड्यूसर रहते हैं, है ना, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं। फिर उसके बाद कंज्यूमर रहते हैं एंड लास्ट में डिकम्पोजर्स रहते हैं, राइट। सो कंज्यूमर्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, है ना। सो अब वो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो यहाँ पे अपन डिस्कस नहीं करेंगे। सो यहाँ पे इस तरीके से आप सिंपल से एक डायग्राम बना सकते हो, जिसमें आप इस तरीके से ट्रायंगल बनाओगे, राइट। सिंपल से यहाँ पे ऊपर मैंने सन बना दिया है बिकॉज टॉप पे सन ही होता है ना। फिर यहाँ पे एनर्जी फ्लो कुछ इस तरीके से हो रही, राइट। ये एरो आप चाहो तो इस तरीके से बनाना, सन से एनर्जी आएगी पहले प्रोड्यूसर्स में, है ना, कुछ इस तरीके से। ये अपोजिट एरो बना हुआ है, राइट। और यहाँ पे ये 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, है ना।
प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड लास्ट में डिकम्पोजर्स, राइट। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फूड चेन एंड फूड वेब। अब ये सिंपल सी फूड चेन है, एंड आपको पता है फूड चेन हमारे यहाँ पे ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है ना, ना कि सन से स्टार्ट होती, राइट। सो ग्रीन प्लांट्स को किसने खाया, यहाँ पे रैबिट ने खाया, रैबिट को किसने खाया, फॉक्स ने खाया, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे फूड चेन हो जाएगा। सिंपल वे में आप इसको बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। इसके बाद यहाँ पे देखो फूड वेब है, तो ये आपको पता है कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो इस तरीके से फूड वेब आप बना सकते हो। एरो वगैरह शायद हो सकता है थोड़े बहुत आगे पीछे बने हो, है ना, बट आप अपने हिसाब से बना सकते हो। सो फूड चेन का आपको आइडिया है ऑलरेडी, है ना, सिंपल सा ये देख लेना। इसके बाद आगे बात करते हैं। सो फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सिंपल है। अब यहाँ पे देखो, अभी आपने क्या देखा, यहाँ पे देखा आपने फूड चेन, राइट। फूड चेन में यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स है उससे स्टार्ट हो रहा था, बट यहाँ पे जो फॉरेस्ट सिस्टम है इसमें सन से स्टार्ट होगा, है ना, क्योंकि फॉरेस्ट की बात चल रही है, राइट, जंगल की बात चल रही है और इकोसिस्टम है। सो सन से एनर्जी आएगी ग्रीन प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना स्टार्च बनाएगा, भोजन बनाएगा। उसके थ्रू यहाँ पे जो हर्बियर्स होंगे वो क्या खाएंगे, ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे। सो यहाँ पे जैसे माउस हो गया, फिर इसको कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारी साइकिल चलती है। और जब अपन यहाँ पे इसको बात करें फूड चेन में, तो क्या होता है, ये सन हट जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आगे बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसके अंदर भी वही सेम चीज़ होती है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सन होता है, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, है ना। सो इसको एनर्जी मिलती है, इसको छोटी छोटी जो फिश होती है उनने खाया, और छोटी फिश को कौन खा लेती है, बड़ी शार्क खा लेती है, ठीक है। इसके बीच में एक और मीडियम फिश आ जाती है। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर, इस तरीके से, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो अब यहाँ पे हॉटस्पॉट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सो हॉटस्पॉट में आप देखो, हमें सिंपल सा क्या बनाना है, एरिया बनाना है ना। हॉटस्पॉट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं और वहाँ पे उनको खतरा भी रहता है ना। तो सिंपल सी ऐसी जगह क्या कहलाती है, हॉटस्पॉट कहलाती, राइट। एंड यहाँ पे अपन क्या बना सकते हैं, अब सिंपल सी जगह तो बना नहीं सकते, इसलिए मैप में दिखा दो कहाँ पे जगह रहती है ना। तो जैसे इंडिया का मैप तो सबको आता होगा, है ना, नहीं आता तो एक बार ऐसे ऐसे बना लेना, कुछ भी, कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया का मैप बनाना, है ना। उसमें आपको गिनती के 3-4 नाम लिख देना है बस। जैसे यहाँ पे हिमालय लिख देना ऊपर, कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे हिमालय हो जाएगा अपना। एंड इसके अलावा यहाँ पे इंडो बर्मा लिख देना, ये भी डिफरेंट टाइप की यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे 4 हॉटस्पॉट मैंने नाम लिखे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, तो इस तरफ वेस्टर्न घाट होता है अपना, है ना, और नीचे की तरफ यहाँ पे सुंडालैंड होता है, राइट। बट ये इसका पार्ट नहीं है, इंडिया का पार्ट नहीं है, बट लिखा है, अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। आप यहाँ पे इंडिया में दिखाना है आपको, तो यहाँ पे हिमालय, वेस्टर्न घाट और यहाँ पे इंडो बर्मा, राइट। तो इस तरीके से 3 नेमिंग यहाँ पे सिंपल से दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपका परफेक्ट हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हो जाएगा। ओके, यूनिट नंबर 3 आ चुकी है हमारी, है ना। ओके, अब आगे देखते हैं, ये यूनिट 3 हो चुकी स्टार्ट यहाँ से। सो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इन सिटू और यहाँ पे एक्स सिटू, राइट। इन सिटू का मतलब क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, उनको मतलब जो नेचुरली उनको जो इन्वायरमेंट मिला है उसमें वो सिंपल से यहाँ पे रहने दो और वहीं से उनको प्रोटेक्ट करो, राइट, वहीं से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्स2 की, तो यहाँ पे क्या होता है, अपन इनको जू के अंदर ले आते हैं, है ना, खुद के यहाँ पे मतलब संरक्षण में अपन यहाँ पे रखते हैं उनको, राइट, देख रेख करते हैं। सो इस तरीके से इनको यहाँ पे कैद कर लेते हैं, है ना। तो ये सिंपल से 2 डायग्राम आप बना सकते हो, राइट। इसमें बिल्कुल खुले हैं, वो कहीं भी जा सकते, कुछ भी कर सकते, राइट। यहाँ पे लेकिन वो एक कैद हो जाते एक पर्टिकुलर रीजन्स में, है ना। एंड आगे बात करते हैं। देखो अब इसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो यहाँ पे टाइप्स हो जाएंगे बायोडाइवर्सिटी के, जैसे कि यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो जेनेटिक में ये डीएनए का आप साइन बना सकते हो, है ना। इसके अलावा यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी, सो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ हैं, जैसे कि ये ग्रीन प्लांट भी स्पीसीज़ होती है एंड जो एनिमल्स है वो भी स्पीसीज़ होती है, राइट। सो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप बना सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा नीचे यहाँ पे देखो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये भी इसी का टाइप है, राइट, बायोडाइवर्सिटी का। अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे इकोसिस्टम होते हैं, है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया में, लोकेशंस में, ठीक है। तो वो सिंपल से यहाँ पे होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्या बनाना आपको, है ना। आगे बात करूँ अगर मैं, सो यहाँ पे है बायोजियोग्राफिकल रीजन्स, राइट। इसमें क्या आएगा, बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में ये होता है सिंपल सा, कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पे सेम टाइप्स के यहाँ पे जो अपने स्पीसीज़ हैं वो पाई जाती हो, सेम टाइप का एनवायरनमेंट हो, सेम टाइप की जगह हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो अगेन वही, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इंडिया का मैप बनाओ सिंपल सा, यहाँ पे नीचे आइसलैंड लिख देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से 2 बार यहाँ पे लिखा हुआ है।
सो आप सिंपल से यहाँ पे आइसलैंड लिख सकते हो नीचे की तरफ, है ना। इसके अलावा यहाँ पे आप लिख सकते हो हिमालय, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको सिंपल सा बीच में अगर लिखना चाहो तो लिख देना नाम वाम, वरना यहाँ पे 2 भी लिख दोगे तो काफ़ी है, राइट। सो इस तरीके से आप सिंपल से यहाँ पे नेमिंग कर सकते हो, है ना। बेसिक है, इंडिया का मैप इनके लिए तो ज़रूरी है ना। और अगर इंडिया का मैप बनाओगे ना, सो क्या पता वो देशभक्त हो, है ना, राइट। चेक कर रहा है जो आपका, और नंबर दे दे अच्छे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो यूनिट 4 आ गई है, एयर पॉल्यूशन, राइट। सो सिंपल सी बात है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई सी भी चीज़ आई तो आपको क्या करना है, नॉर्मल तरीके से, इस तरीके से जैसे ये यहाँ पे फैक्ट्री बनाई है कोई सी, है ना, इंडस्ट्री बनाई है, एंड इससे क्या निकल रहा है, पॉल्यूशन आ रहा है, व्हीकल से क्या आ रहा है, पॉल्यूशन आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से पॉल्यूशन निकल रहा है, तो आप सिंपल सा बना सकते हो, कुछ ही बना सकते हो, है ना। नॉर्मल एक घर बना देना फैक्ट्री टाइप की, उससे पॉल्यूशन निकल रहा है, और एरो वगैरह बना के नेम वेम लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे देखो थर्मल पॉल्यूशन है। अब थर्मल पॉल्यूशन में क्या होगा, जो फैक्ट्री है उससे जो गर्म वाटर वगैरह है वो इस तरीके से लेक्स वगैरह में, है ना, यहाँ पे मिला देंगे। सो इसके अंदर के जो स्पीसीज़ होंगी, मछली वगैरह होंगी, तो उनके लिए क्या है, ये खतरा है ना। और डिफरेंट टाइप के जो पेड़ पौधे हैं वो भी मर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे ये थर्मल पॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप बना सकते हो। आगे देखें अगर अपन, सो यहाँ पे ओके 3R प्रिंसिपल है, जिसमें यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। सो आपको यहाँ पे 3R प्रिंसिपल दिख रहा है ना। सो यहाँ पे सबसे पहले है रिड्यूस, देन यहाँ पे रीयूज़, और यहाँ पे रिसाइकल, ठीक है, ये रिसाइकल ये दोनों। सो यहाँ पे रिड्यूस, रीयूज़ और यहाँ पे रिसाइकल, इसे बोलते हैं 3R प्रिंसिपल, ठीक है। सो इस तरीके से आप 3R प्रिंसिपल बना सकते हो, है ना। अगर आपके माइंड में थोड़ा और इससे कुछ अपडेटेड आ रहा है, ड्राइंग अच्छी है तो और अच्छा बना देना, कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। इसके बाद आगे देखें। सो यहाँ पे डिसास्टर मैनेजमेंट। सो अब इसमें क्या होता है, डिसास्टर क्या होता है, आपदाएं, हिंदी में बोलते हैं इसको आपदाएं, मतलब मुसीबतें, है ना। सो नेचुरली जो मुसीबतें आती है, आपदाएं आती है, डिसास्टर आते हैं, वो है, राइट। सो यहाँ पे जैसे अब ये टाइप्स वगैरह मान सकते हो आप कि कैसे कैसे आपदाएं आती हैं यहाँ पे, जैसे अर्थक्वेक आता है ना। इसके अलावा साइक्लोन आता है, ये भवंडर बड़ा वाला, है ना। और यहाँ पे जो जैसे फ्लूड, बाढ़ आ जाती, राइट, फायर, आग वगैरह लग जाती है ना। तो इस तरीके से आप सिंपल सी ड्राइंग बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी ड्राइंग है ना। मैंने बहुत इजी ड्राइंग यहाँ पे सिलेक्ट की है, ताकि आप यहाँ पे इजीली बना सको, है ना, और कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे सॉलिड वेस्ट। और हाँ, एक काम करना कि ये जो वीडियो है ना, ये आप एग्ज़ाम से जाने से पहले एक बार देखना, ताकि आपको एकदम क्लियर रहेगा सारी चीज़ें, है ना। जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हो ना, तो जाते जाते भी देख सकते हो, छोटा सा वीडियो है, राइट। स्पीड में कर लेना थोड़ा, एक बार देख लेना, है ना, क्लियर है। और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो सॉलिड वेस्ट है। सो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जितनी आपको दिख रही है ना, ये सारी चीज़ें सॉलिड वेस्ट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। सो इस तरीके से आप सिंपल से यहाँ पे बना सकते हो। जैसे यहाँ पे बल्ब बना हुआ है, ठीक है, तो ये तो नीचे लिखा हुआ है यूज़लेस, है ना, यहाँ पे मतलब कम यूज़ करना चाहिए अपन को, राइट। रिड्यूस आइटम्स, तो इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे ये सॉलिड के अंदर आ जाएंगी सारी चीज़ें, है ना। अब आगे देखें अगर अपन, ओके। सो यूनिट नंबर 5 पे अपन आ जाते हैं डायरेक्टली, राइट। सो यूनिट 5 में यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सिंपल से क्या आ जाएगा, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करना, है ना, और मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना, सिंपल से ये होता है, राइट। सो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे अर्थ बना हुआ है इकोनॉमी, मतलब अगर अपन सही तरीके से यहाँ पे रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, सो इकोनॉमी तो अच्छी होगी ना, डेफिनेटली, राइट। सो इकोनॉमी, यहाँ पे इन्वायरमेंट, यहाँ पे सोसाइटी, अगर सोसाइटी साथ दे तो, राइट। इस तरीके से बीच में अर्थ है, सिंपल सा डायग्राम बना सकते हो, है ना। आगे बात करें अगर, तो आगे देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो बारिश का पानी है वो गिर रहा है ना, और अपन उसको इकट्ठा कर रहा है कुछ इस तरीके से, राइट। सो यहाँ पे इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा करना, सो कलेक्ट करना, स्टोर करना और यूज़ करना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आगे देखें अगर, आप देखो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग। सो सिंपल सा इस तरीके से बना सकते हो, सन से यहाँ पे रेज पड़ती है, राइट, और यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, तो वो इस तरीके से यहाँ पे एक लेयर बना लेती है ना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेयर बनाने की वजह से क्या होता है, जब ये उनके ऊपर पड़ते तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती, राइट, और यहाँ पे फिर ये अंदर आ जाती है ना। तो इस तरीके से सिंपल सा आप ग्लोबल वार्मिंग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ईजी सा डायग्राम है, राइट। सो इस तरीके से आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल। सो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए अगर मान लो टॉपिक आया, तो आप डायग्राम भी बना सकते हो। टॉपिक लिखना, उसके जस्ट बगल में बॉक्स के अंदर डायग्राम बना देना, टॉपिक लिखना, बॉक्स के अंदर डायग्राम बना देना। तो इससे क्या होगा, अच्छा इंप्रेशन जाएगा, है ना। हो सकता है वो थ्योरी पढ़े ही ना क्या लिखा है आपने, सिर्फ डायग्राम देखे
थोड़ा सा देखें, हाँ ठीक हो गया है ना, इस तरीके से। सो यहाँ पे सेव एनर्जी सबसे पहले, यहाँ पे रिड्यूस प्लास्टिक, प्लास्टिक को रिड्यूस करना है ना। यहाँ पे देखो रीयूज़ का यहाँ पे साइन बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे प्लांट ट्रीज, मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। इसके अलावा यूज यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मतलब खुद की पर्सनल बाइक वगैरह यूज़ ना करना, बस वगैरह का ही यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि वो तो चल ही रही है और थोड़े से पैसे लगेंगे बस आपके, है ना। बट एक गाड़ी बाइक में तो उससे ज़्यादा लग जाएंगे ना, और पॉल्यूशन भी डेफिनेटली होगा, राइट। एंड यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट और यहाँ पे सेव वाटर, इस तरीके से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे कोई सा भी पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, थर्मल पॉल्यूशन हो, कोई सा भी हो, है ना। आगे देखें। सो यहाँ पे है वाटर सेट। अब इसका मतलब क्या होता है, वाटर सेट क्या होता है, जैसे देखो ये पहाड़ों से पानी आ रहा है, रेन का पानी आ रहा है, जो वर्षा हो रही है ना, वो पानी आ रहा है, और अलग अलग जगह से पानी आ रहा है। तो ये सारा पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, किसी एक जगह पे आके, उसको बोलते हैं यहाँ पे वाटर सेट, राइट। एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाता है, और इससे क्या होता है, बहुत ही यूज़ भी आता है ये, है ना। और बाद में ये पानी जाता है तो यहाँ पे रिवर वगैरह में, और रिवर से फिर बाद में यहाँ पे समुद्र में चला जाता है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो, सिंपल, है ना। एंड इसी के साथ यहाँ पे हमारे सारे डायग्राम कंप्लीट होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पर क्लिक कर देना, है ना। और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको व्हाट्सअप चैनल पे, राइट। सो व्हाट्सअप चैनल पे मैं डाल दूँगा, अगर कोई ज्वाइन नहीं हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड एक बार देखने पे आपको आराम से आप बना सकते हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी डायग्राम है, राइट। सो इस तरीके से, थैंक यू।